रात के करीब 10 बजे थे। घना जंगल, ठंडी हवाएं और चांद की धुंधली रोशनी, जिससे एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वो शापित है। वहां जो भी जाता कभी वापस नहीं आता। राहुल और उसके 3 दोस्त, जो रोमांच पसंद करते थे, ने ठान लिया कि वे उस हवेली का सच पता लगाएंगे। यह सब बकवास है, राहुल ने दोस्तों से कहा। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। वो चारों हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा जोर से चरमराया और खुल गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड और भारीपन था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी जो उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। हाथों में टॉर्च लेकर वे एक एक करके अंदर दाखिल हुए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को हिम्मत दिलाई। बस एक रात रुकते हैं और सुबह चले जाते हैं, राहुल ने कहा। हवेली के अंदर कदम बढ़ाते हुए उन्हें एक पुराना झूमर दिखाई दिया, जो अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। वे सभी घबरा गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। पहली मंजिल के एक कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। जैसे ही उन्होंने उस कुर्सी को छुआ, वहां एक तेज चीख गूंजी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो परछाई एक औरत की थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी ओर इशारा किया और फिर एक झटके में गायब हो गई। राहुल और उसके दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा जाम हो चुका था। अब उन्हें हवेली में जगह जगह से हंसने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। डर के मारे वे एक कमरे में छिप गए। तभी अचानक कमरे के कोने में रखे आईने में उस औरत की वही भयानक छवि फिर से दिखाई दी। वो औरत चुपचाप उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों की सांसें रुकने लगीं। तभी राहुल ने देखा कि उस आईने के पीछे एक छोटा दरवाजा है। वे सबने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे उस दरवाजे से बाहर निकले, हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे वह गिरने वाली हो। आखिरकार वे किसी तरह भागकर जंगल में पहुंच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धुएं में बदल चुकी थी, लेकिन उस धुएं में वही औरत खड़ी थी, लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए। तभी एक आवाज आई, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बार जब कोई आएगा तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। राहुल और उसके दोस्तों ने कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे भुलाना नामुमकिन था। अगली बार कोई और उस हवेली का राज जानने की कोशिश करेगा। क्या वो लौट पाएगा?